आजकल की महंगाई में हम अपने पैसे और अपने वक्त की कैसे बचत कर सकते हैं? किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं? नींबू को बोतल के ऊपर फिराने से क्या होगा? ऐसा कौन-सा राज़ इसमें छुपा है, वो जानिए इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बेशुमार किचन हैक्स और बहुत सी लाइफ़ हैक्स लेकर आई हूँ। ऐसे कौन से राज़ हैं जिससे जो है आप लहसुन को जो है मिनटों में छील सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। आजकल आपने देखा होगा कि जब भी कोई लिपस्टिक या कोई भी लिप ग्लॉस हम लेकर आते हैं तो उसका जो स्टेन होता है, ठीक है, वो काफ़ी डार्क होता है, ठीक है। और वो जो है जब लग जाता है लिप्स पे तो उतरने में काफ़ी टाइम लेता है, चाहे वो लाइट कलर की हो या डार्क कलर की। लेकिन वो टिंट जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी वजह से जब हम उतार भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिप्स पे वो लगी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिप्स जो हैं वो काले हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको रब भी करी हूँ लेकिन उसके बावजूद जो है इसका एक लाइट सा शेड जो है हाथ पे रह गया है। तो इस परेशानी से कैसे बचा जा सकता है, हम अपने लिप्स को काले होने से कैसे बचा सकते हैं और इसको मुकम्मल तौर पे जो है किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। अब आप देखिए, जिस तरह मैं इसको हाथ से रब कर रही हूँ, ये उतना ही मेसी हो रहा है और अजीब सा भी लग रहा है। कहीं न कहीं इसका जो दाग है वो रहता जा रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपली हम इसको अगर इस तरह से वाइप से या किसी भी टिश्यू से साफ़ करेंगे तो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आपने सिंपली क्या करना है, एक घर में वैसलीन तो होती ही है। आपने अपने लिप्स पे इस तरह से वैसलीन लेके अच्छी तरह से मल देनी है। ये देखिए, मैं जैसे-जैसे मल रही हूँ वो उतना सॉफ्ट हो रहा है। सॉफ्ट होने के साथ ही ये आराम से उतरने लग जाएगा, क्योंकि देखिए जितना ये फैल रहा है उतना इसका कलर जो है डल हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक टिश्यू पेपर ले लेना है, ठीक है, और उसकी मदद से आपको बताना है कि किस तरह से ये उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ और देखिए कितनी आसानी से ये कलर जो है उतर गया है। अब इसी टिश्यू को मैं जो हूँ अपने हाथ पे भी यूज़ करूँगी और आपको बिल्कुल लाइव रिजल्ट्स शो करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल इसने ऐसा क्लियर कर दिया है कि आपको जो डार्क एरिया है और लाइट एरिया है वो आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप अपने लिप्स को भी इसी तरह से क्लियर करेंगे, वैसलीन लगा के उसके ऊपर रब करेंगे, उसके बाद जो है आप इसको साफ़ कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके लिप्स ब्लैक होने से बच जाएँगे और आपके हज़ारों पैसों की भी बचत होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल हाथ साफ़ और सुथरा हो गया है। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी लेमन के हवाले से है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब भी नींबू आते हैं तो उसको सँभालने का बड़ा मसला होता है, क्योंकि अगर गर्मियाँ हों तो फिर भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में कम ही यूज़ होते हैं। तो इस तरह के मौसम में इसको कैसे जो है रखा जाए या सँभाला जाए, इसको स्टोर कैसे किया जाए, वो तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसका रस निकाल कर इसको आप आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज़ कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने नॉर्मल सैलेड वगैरह के लिए यूज़ करना है, ठीक है, तो आप इसको जो है कितनी देर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक पड़े रहें तो ये गलने लगते हैं और इसके ऊपर निशानात वाज़ेह होने लगते हैं। तो इसका सिंपल और आसान तरीका ये है कि आपके घर में जब भी नींबू आएँ, तो फ्रेश नींबू होते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल एक जो है, जैसे कि हमारे पास जैम की या इस तरह की कोई भी बॉटल्स हों, उन्हें हमने फेंकना नहीं है, बल्कि उनको इस तरह के यूज़ के लिए हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल और आसान तरीका क्या है कि आपने इस नींबू को जो है इस बॉटल में ऐड कर देना है। आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी से ये जो है इसमें ऐड हो जाएँगे, क्योंकि ये छोटे साइज़ के होते हैं, तो ये बआसानी जो है इसमें आप डाल दीजिए। फिर ठीक है, और इसको हम स्टोर कैसे करेंगे वो एक सीक्रेट ट्रिक है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि जो है आपके लिए आसानी हो सके। जैसे कि अब ये ग्रीन नींबू था तो इसको मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं किया कि ये पक पक जाए, तो उसके बाद मैं इसको शामिल करूँगी। अब यहाँ पे आपने 1 गिलास या जितना भी 1 कप इसमें पानी ऐड हो सकता है, आप उसे ऐड कीजिए और इसको बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ़ जो है वो बढ़ गई है। अब आप इसको 15 से 20 दिन तक भी इस्तेमाल करेंगे तो ये एज़ इट इज़ फ्रेश रहेंगे, जैसे कि आप लेकर आए थे, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही इसके ऊपर कोई दाग नुमाया होंगे और ना ही ये जो है गलेंगे या सड़ेंगे। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी लहसुन के हवाले से। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में लहसुन आता है तो इसको छीलने के लिए काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि हमें हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा मकदार में जब भी हम लहसुन छीलने का सोचते हैं तो काफ़ी थकान सी महसूस करने लग जाते हैं छीलने से पहले ही। तो छीलने के बाद तो हमारे हाथ भी दुखने लगते हैं।
तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो वर्किंग वूमेन होती हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मसला होता है कि आप उसको जो है एक-एक कली को किस तरह से छीलें, क्योंकि ये प्रोसीजर काफ़ी जो है लंबा होता है, जिसकी वजह से जो है हमें काफ़ी दिन लग जाते हैं इसको छीलते-छीलते। और अक्सर ये भी होता है कि आप जो है अगर ये ले आते हैं, ठीक है? तो अगर ज़्यादा देर तक ये फ्रिज में या बाहर पड़े भी रहते हैं तो उससे भी ये ख़राब हो जाते हैं और हमारे पैसे जो हैं ज़ाया हो सकते हैं। तो आज ऐसी कौन-सी लेसन के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी, जिससे आप जो है लॉन्ग रन के लिए जो है लेसन को स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसको बआसानी कैसे छील सकते हैं, वो भी सिर्फ़ 5 मिनट में, चाहे वो 10 किलो लेसन हो या 5 किलो। तो इसके हवाले से मैं आपसे टिप शेयर करने लगी हूँ, तो वो बताती चलूँ। लहसुन को स्टोर कैसे किया जाए, और ये जब हम ले आते हैं और अगर ये पड़े भी रहें देर तक तो लहसुन ख़राब ना हो, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि एक मोमबत्ती की मदद से हमने क्या करना है कि मोमबत्ती की जो वैक्स होती है, ठीक है, हमने इस तरह से ये जो ऊपर का हिस्सा है लहसुन के, जहाँ जड़ होती है वहाँ पे अच्छी तरह से इसको पिघला के डाल देना है। अब आप देख सकते हैं ये मैं आपके सामने कर रही हूँ प्रोसीजर, ताकि आपके लिए आसानी हो। ये तकरीबन आपने इसकी डबल लेयर जो है इसकी जड़ के ऊपर लगा देनी है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है गर्म है और ये जैसे-जैसे खुश्क होगा तो इसके ऊपर एक वाइट सी लेयर आ जाएगी, क्योंकि वो एक अपनी लेयर छोड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये जैसे-जैसे ड्राई हो रही है, ये लेयर बनती जा रही है। अब आप ये देखिए मैं इसको टच कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी उतर नहीं रहा। अब इस तरह से आपने हर लहसुन को एक लेयर लगा के मोमबत्ती की रख देनी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये काफ़ी देर तक आपके जो हैं लहसुन स्टोर रह सकेंगे। इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाएगी और आप इसको जब चाहें, जब फ्री में हों, तब आप इसको छील के अपने लिए साफ़ करके रख सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। वो भी लेसन के हवाले से है, और वो टिप क्या है कि अगर हम दूसरा तरीका क्या है जिसकी वजह से हम इसको लॉन्ग रन के लिए सेव कर सकते हैं, तो वो ये है कि हम इसकी जड़ को जो है आग की मदद से जला दें। देखिए यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से जला देना है। जड़ को जब हम जला देंगे तो ये ज़्यादा देर तक के लिए स्टोर रह सकेगा, और इस तरह से चाहे हम फ्रिज में रखें या फिर सिर्फ बाहर रखें, दोनों सूरतों में आपका लहसुन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ही ये सिकुड़ेगा और ना ही जो है ये ख़राब होगा। ठीक है? तो यकीनन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे जो अंगूठा है वहाँ पे भी ये थोड़ी-सी कालक लग गई है, लेकिन इससे कोई नहीं होगा। आपने बस इस तरह से स्टोर करके इसको रख देना है। आप शॉपर में बंद करके रखिए या इसी तरह से ओपन रख दीजिए। इससे अब आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। ये देखिए ये दोनों रेमेडीज़ आपके लिए कारआमद साबित होंगी और यकीनन इससे आप फ़ायदा उठा के अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अब इसकी लेसन की नेक्स्ट टिप की तरफ कि हम लहसुन को बआसानी कैसे छील सकते हैं, वो भी सिर्फ़ 5 मिनट में, चाहे जितनी मिकदार में भी हमारे पास लहसुन हो। अक्सर क्या होता है कि लहसुन को छीलते हुए ब बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक-एक कली को छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे अब देखिए, या तो हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम अपने नाख़ूनों नाख़ूनों की मदद से जो है इसको छीलें, या फिर हम छुरी की मदद से इसको छीलें। चाहे हम हाथों से छीलें या फिर छुरी की मदद से, दोनों सूरतों में जब हम लहसुन को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ये थोड़ा तासीर में गर्म होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पे जब ये लगता है तो काफ़ी जलन महसूस होती है। वक़्ती तौर पे तो जलन महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही कुछ घंटे गुज़रते हैं तो हमारे स्किन पे एक छाले से नुमायाँ होने लग जाते हैं, और साथ ही क्या होता है, ये पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? हमारी ये जो उँगलियों की पोरें हैं इनमें काफ़ी पेन होने लगता है। जो उँगली हमने इसको छीलने के लिए इस्तेमाल की होती है वहाँ पे काफ़ी पेन महसूस होता है, और वक़्ती तौर पे हम कोई भी चीज़, यानी कोई भी ट्रे या ग्लास पकड़ते वक़्त भी हमें अच्छा ख़ासा दर्द महसूस होता है। तो इस दर्द से और इस तकलीफ़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे आसान टोटका ये है कि आप इस तरह का आइस क्यूब ले लीजिए, ठीक है? और वो जो है आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपनी फ़िंगर्स पे या अपनी उँगलियों की पोरों पे इस तरह से रब कीजिए। इससे आपको सुकून भी महसूस होगा और इसकी ठंडक से आपका जो हाथ का पेन है, जो आपकी उँगलियों में दर्द हो रहा है, वो भी रिमूव हो जाएगा, और आप इससे जो है काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। यकीनन ये मेरी जो टिप है ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी, और इससे जो है आप काइंडली दूसरों से भी शेयर कीजिए, ताकि जो है दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट टिप के हवाले से। अब नेक्स्ट टिप जो है छीलने के हवाले से, सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास किलो हो लहसुन या फिर 5 किलो हो, आपने उसको इसी तरीके पे छीलना है जिस तरह से मैं छील रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक लहसुन का पूरा गड्ढा ले लिया है, इसको उठा के जो है मैंने छोटा-छोटा करके इसमें पानी में शामिल कर दिया है, और शामिल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप इस तरह से इसको तोड़ के
पानी में शामिल कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ़ इसको 1 घंटा ही भिगो ही रखा था, लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो आप रात को भिगो दीजिए और दूसरे दिन इसको इस तरह से यूज़ कर लीजिएगा, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इस तरह के ये हमारे पास बैग्स आए होते हैं, ठीक है? जब भी हम कहीं पे भी शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के बैग्स आए होते हैं, ठीक है? जो सॉफ्ट स्टफ़ के होते हैं। हमने सिंपल क्या करना है कि इस बैग को जो है ओपन कर लेना और इसमें ये जो 1 घंटा भिगोए हुए लहसुन थे, वो इसमें शामिल कर देने हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पे तो अभी 1 घंटा हुआ था, लेकिन आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने सारे लहसुन को शामिल कर दिया है और इसको ऊपर से मैं एक अच्छी-सी नॉट लगा दूँगी, ये देखिए। और इसको हाथ से रब करते हुए जो है अच्छी तरह से रब करूँगी, ताकि जो सारे छिलके हैं वो उतर जाएँ। अब मैं आपको लाइव रिज़ल्ट्स दिखाऊँगी इसके, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत ही आसान सी रेमेडी थी, जिससे जो है आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और अपने वक़्त की और पैसों की बचत कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये सारे लहसुन जो हैं बिल्कुल छीले जा चुके हैं और यहाँ पे कोई भी मेहनत ऐसी नहीं लगी, जिससे जो है हम ये कहें कि हमारे काफ़ी टाइम लगा। एक तो घंटों का काम मिनटों में हो गया और दूसरा ये कि हमें सारा लहसुन जो है फ़ौरन छीला हुआ मिल गया है। तो अगर आपने ये रात पहले भिगोया होगा, तो यकीन मानिए इससे भी कम टाइम लगेगा जो मुझे लगा, ठीक है? वो आप हल्का-सा रब करेंगे और आपके सारे लहसुन छीले जाएँगे। इस हैक से सिर्फ़ 1 या 2 ही लहसुन के जोड़े होंगे जो कि नहीं छीले गए, बाकी तमाम छीले गए हैं। और को बताती चलूँ कि ये देसी लहसुन था। देसी लहसुन बामुश्किल जो है छीला जाता है, वो हाथ से भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो साइज़ में उसके जोए जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो यकीनन ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और फ़ॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।